नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पद परिचय के अंतर्गत अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं कि शब्द व पद में क्या अंतर है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनका आप लोग विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं और इन पदों का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है, इससे भी परिचित हो चुके हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अव अविकारी। अविकारी अर्थात जिसमें विकार ना हो, विकार यानी कि परिवर्तन ना हो। अविकारी वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा, लड़कियां कल विद्यालय जाएंगी। अब आप देखिए, मोहन पुल्लिंग है, एक वचन है, लड़कियां स्त्रीलिंग है, बहुवचन है। लेकिन जो कल शब्द है वह लिंग, वचन, कारक, काल किसी से भी प्रभावित नहीं हो रहा है। उस पर लिंग, वचन, पुरुष, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए वह अविकारी पद है, वह अपरिवर्तित रहा। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अविकारी पदों में पहला पद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। आपने विकारी पदों में विशेषण पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं विशेषण, और जो पद क्रिया की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं क्रिया विशेषण। जैसे आज, ऊपर, धीरे धीरे, थोड़ा, अधिक आदि। मैं आज पढ़ रही थी। कब पढ़ रही थी? आज। यहाँ पर ये जो है पढ़ने की क्रिया की विशेषता बता रहा है कि आज पढ़ रही थी, इसलिए यह क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण अर्थात जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, वे कहलाते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे साएं, अभी, जब, आज, कल। बच्चों, कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि आप क्रिया के साथ कब का प्रयोग करें, और जब आपको उत्तर मिलता है तो वह कहलाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हम कहें, वह आज आएगा। कब आएगा? आज आएगा। यहाँ हमें कब का उत्तर मिल रहा है क्रिया से कि आज आएगा, तो आज हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जैसे आगे, पीछे, ऊपर, यहाँ, दाएं आदि। अगर हम कहें तुम ऊपर जाओ, कहाँ जाओ? ऊपर। तो ऊपर शब्द यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक, रीति अर्थात ढंग, क्रिया के होने के ढंग को जो बताते हैं कि क्रिया कैसे हुई, तो वह कहलाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे
एकाएक, तेज, धीरे, नहीं, अवश्य। वाक्य में देखिए, हाथी धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे चलता है। तो धीरे यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। परिमाणवाचक, परिमाण अर्थात मात्रा। जो क्रिया की मात्रा को बताते हैं वे कहलाते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे काफी, थोड़ा, खूब, बहुत। उसने थोड़ा खाया। कितना खाया? थोड़ा। तो यहाँ थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चों, क्रिया विशेषण के भेद पहचानने के लिए आपको 4 क याद रखने चाहिए। कब, कहाँ, कैसे, कितना। कब कालवाचक यानी समय, कहाँ यानी स्थान, कैसे अर्थात रीति, कितना अर्थात परिमाण। अभिकारी पदों में दूसरा पद है संबंध बोधक। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे उन्होंने शहीद स्मारक के सामने झंडा फहराया। यहाँ देखिए, के सामने संज्ञा पदों में संबंध प्रदर्शित कर रहा है। अन्य संबंध बोधक पद हैं के आगे, के पीछे, की ओर, के साथ, के बराबर, की अपेक्षा, के सहारे, की तुलना, के तुल्य आदि। बच्चों, आइए देखते हैं क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। अनेक ऐसे शब्द हैं जो संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तब ये संबंध बोधक, और जब क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं तब क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम श्याम से तेज चलता है। यहाँ देखिए, से तेज ये आपका संबंध बोधक है जो राम और श्याम का संबंध बता रहा है। राम तेज चलता है। यहाँ पर तेज क्रिया विशेषण है क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। घर के सामने एक पेड़ है। यहाँ के सामने घर और पेड़ का संबंध बता रहा है, इसलिए यह संबंध बोधक है। सामने देखो, यहाँ सामने क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। बच्चों, बहुधा संबंध बोधक जो अव्यय हैं वे कारक चिन्हों के साथ प्रयोग किए जाते हैं और क्रिया विशेषण शब्द कारक चिन्हों के बिना प्रयोग किए जाते हैं। अभी तक आपने देखा कि विकारी पदों का पद परिचय किस तरह दिया जाता है। अब देखिए कि क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पद, भेद, क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। उदाहरण देखिए, अधिक बोलना ठीक नहीं होता। पद अधिक, भेद
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया बोलना, कि ये देखिए बोलना क्रिया की विशेषता बता रहा है, और बोलना के साथ हम प्रयोग करें कि कितना, तो उत्तर आता है अधिक। तो इसलिए यह हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, इसलिए यहाँ पर लिंग वचन यह नहीं बताया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, शेर जोर से दहाड़ रहा था। पद क्या है? जोर से। भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे दहाड़ रहा था? जोर से। तो इसलिए यह हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और क्रिया दहाड़ रहा था। संबंध बोधक पद परिचय। कि संबंध बोधक भी अव्यय है, तो यहाँ पर इसका पद परिचय देते समय पद, भेद और संबंधित पद यह बताते हैं। उदाहरण देखिए, हरियाली के बिना पेड़ की कोई शान नहीं। यहाँ पर के बिना ये संबंध बोधक पद हो गया आपका के बिना, भेद संबंध बोधक और संबंधित पद हरियाली पेड़। दूसरा उदाहरण देखिए, गुण से रहित व्यक्ति को भला कौन पूछेगा। पद से रहित, भेद संबंध बोधक और संबंधित पद गुण व्यक्ति। तो बच्चों आपने देखा कि अविकारी पदों में क्रिया विशेषण और संबंध बोधक का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है। धन्यवाद।